नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। एलसीएम हम लोग खत्म कर चुके हैं, आज पढ़ेंगे एचसीएफ पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग सीखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। छोटा छोटा चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हम आपको दो नंबर दे देते हैं, जैसे हम आपको दो नंबर दे दिए 75 और 100 दे दिए, बोले कि आप इसका ना एचसीएफ निकाल दीजिए। तो भाई एचसीएफ कैसे निकालिएगा। तो जो बड़ा नंबर है कितना है भाई, 25 ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों कट रहा है। तो 25 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ आपका 4 बच जाएगा। अब देखने वाली बात यह है, क्या 3 और 4 में कोई कॉमन है। जी नहीं, कोई कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन होता है उसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। जो दोनों में कॉमन आ जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। जैसे दो नंबर और कोई ले लीजिए, मान लिया जाए 240 ले लिए और आपका 296 ले लिए। नहीं, अब इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो यहाँ ले लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए। अगर 2 से भी काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो इधर रहेगा वही आपका एचसीएफ होगा। नहीं, ऐसे हमको लगता है 8 लेंगे तो 8 से काम चलेगा। तो 8 से अगर आप काम 8 से लेते हैं तो 8 तिया 24, ये आपका 30 बच जाएगा। यहाँ 8 से काटिएगा तो 8 तिया 24 और आपका 5 बच जाएगा। तो 8 सत्ते 56। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इसमें कुछ कॉमन है। तो बोलिएगा नहीं सर कॉमन नहीं है। तो सीधे सीधे जो इसके घर में है उसी को हम क्या लेते हैं, एलसीएफ बोलते हैं। नहीं, चलिए एक आध नंबर और कोई ढूंढ लेते हैं। एक आध नंबर कुछ और देखा जाए भाई। जैसे हम कहते हैं 2 नंबर और लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए। जैसे हम ले लिए 208 ले लिए, 96 ले लिए, ठीक है। अब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर से यहां देखिएगा तो मेरे ख्याल से 8 से यहां लेते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, अब 8 तिया 24 ज्यादा हो गया भाई। यहां अगर लीजिएगा तो 8 दूनी 16, ये 4 बचेगा तो ये 48 हो जाएगा। तो 8 छक्का 48। चलिए यहां से 8 से काटिएगा तो 8 एकम 8, एक बचेगा तो 8 दूनी 16। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, तो कुछ कॉमन है तो एक बार और लेते हैं। क्या कॉमन है भाई, 2 कॉमन है। तो 2 यहां ले लीजिएगा, यहां कट जाएगा 13 दूनी 26 और ये 6 दूनी 12। अब देखिए क्या ये दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं ये कॉमन नहीं है। तो सीधे सीधे जो ये घर में है यही आपका एचसीएफ है। मतलब एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो जो घर में होता है वही, यानी 8 गुने का 2 यानी आपका कितना 16। गेम खत्म। नहीं, और कोई नंबर ले सकते हैं, ऐसा तो कर लीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, 2 नंबर और ढूंढते हैं। जैसे 2 नंबर हम ले लिए कितना, 303 ले लिए और 330 ले लिए। चलिए इसका एचसीएफ निकालना है। तो ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, या तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे या फिर हम ऐसे करते हैं, ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो 203 और ये 330 का अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बोलिएगा 27 का आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एचसीएफ आएंगे, जो भी एचसीएफ आएगा या तो 27 आएगा या 27 का कोई फैक्टर आएगा। ये दोनों का जो अंतर है ना वही आपका जो भी एचसीएफ आएगा वो ये अंतर को जरूर काट देगा। नहीं, तो यहां आपका 27, ये दोनों का अंतर है, मतलब इसका एचसीएफ या तो 27 होगा या 27 का कोई फैक्टर होगा। फैक्टर तो आप समझते होंगे, फैक्टर तो आप समझते होंगे, शुरू दिन ही आपको बताए थे कि किसको एचसीएफ बोलते हैं। तो हम बोले कि दोनों का अंतर 27 है, तो या तो एचसीएफ 27 होगा या 27 का कोई क्या होगा, फैक्टर होगा। तो 27 का फैक्टर कौन है भाई, 9 है और 3 भी है। फैक्टर मतलब जो 27 को काट दे, तो 27 को 27 भी काटेगा, 9 भी काटेगा और 3 भी काटेगा। तो ये तीनों में से कौन होगा एचसीएफ, ये देखना है। तो आप चेक करिए,
27 से क्या ये 330 कटेगा, 27 से कम 27, यहाँ आपको 3 बच जाएगा तो 33 27 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 27 जो है HCF नहीं आएगा। 9 से काट के देखिए, जिन संख्याओं के संख्या योग का 9 हो तो 9 से कटता है, तो ये 3 दूनी 6 9 से नहीं कटेगा। 3 से काट के देखिएगा तो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, मतलब इसका HCF कितना हो गया, 3 हो गया। ये बहुत काम की चीज है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दोनों का अंतर निकाल लेंगे, अंतर कितना है 27, यानी इसका जो भी HCF आएगा वो 27 का कोई फैक्टर ही होगा। तो 27 का फैक्टर कौन होगा भाई, खुद 27 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तब ये तीनों में से कौन HCF है ये पता लगाना है। तब काट के देखेंगे क्या 27 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो 27 इसका HCF नहीं होगा। फिर 9 से काट के देखिए, 9 से काटिएगा तो ऐसे भी नहीं कटेगा, ऐसे संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित होती है तो 9 से कटती है, 9 से नहीं कटने वाला है तो 9 भी HCF नहीं होगा, यानी HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं समझ में आता है तो बस अंतर निकाल दीजिएगा, और जो भी इसका HCF आएगा वो अंतर को जरूर काटेगा, ये ध्यान में रहे नहीं। चलिए अगला कुछ नहीं है, अगला आप देखते होंगे जैसे हमने कहा कि 2/3 लिखा हुआ है, 4/आपका 7 लिखा हुआ है, जैसे 8/21 लिखा हुआ है, नहीं इसको कहा कि LCM बताइए। क्या बताइए भाई, LCM। इसी को क्या होता है, एक HCF भी होते हैं, नहीं यहां लिख दिया 2/3 और यहां लिख दिया 4/7 और ये लिख दिया 8/21। क्वेश्चन एक ही है लेकिन पूछने का तरीका ना, इसका पूछने का तरीका है जो थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, इसमें LCM पूछ रहा है और इसमें HCF पूछ रहा है। और अच्छी बात यह है कि ऐसी क्वेश्चन आपको रेलवे में देखा जाता है। तो करना कुछ नहीं, अगर LCM पूछता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला का LCM ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहते हैं कि P/Q है और मान लिया जाए X/Y है और कुछ ले लेते हैं A/B है, अब कहता है कि इसका LCM बताइए। तो LCM बोलेगा, इसका मतलब ऊपर वाला को हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, अंश वाला का LCM ले लेंगे और नीचे वाला जो है उसका HCF लिख देंगे, नहीं यानी सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि अगर LCM पूछता है तो जो भी अंश में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, उसका LCM निकाल लेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, HCF लिख देंगे, नहीं अगर ध्यान दीजिए अगर HCF पूछता है तो ऊपर सबसे पहले ऊपर जो हम रखेंगे क्या रखेंगे, HCF रखेंगे और नीचे क्या रख देंगे, LCM रखेंगे। मतलब जो निकालना हो, जो निकालना है उसको अंश में रखेंगे और नीचे वाले को उसका अपोजिट निकालेंगे, नहीं जैसे कह रहा है LCM निकालिए तो ऊपर वाला का LCM ले लेंगे। LCM मतलब क्या होता है भाई, मल्टीपल होता है, तो 8 4 और 2 के मल्टीपल में आने वाला कौन है, तो मेरे ख्याल से 8 4 और 2 के मल्टी में आने वाला 8 ही है, क्योंकि थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। ऊपर वाला का LCM लेंगे, LCM कितना हो जाएगा भाई 8, और नीचे वाला का HCF लेंगे तो भाई 3 7 और 21 का कोई ऐसा फैक्टर जो तीनों को काटता हो, नहीं तब कोई तीनों में कॉमन नहीं है, यानी सीधे सीधे HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका LCM क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। 3 7 और 21 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो 3 27 और 21 का HCF कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं ये बताए थे। चलिए अब दूसरा में आपको निकालना है HCF, तो हम क्या करेंगे, अंश को HCF निकालेंगे। अंश को HCF निकालिएगा तो सबसे बड़ा नंबर कौन है भाई, 2 है, तो 2 4 को भी काट देता है, 8 को भी काट देता है, मतलब ऊपर क्या निकाल देंगे HCF 2 आ गया और नीचे LCM 3 7 और 21 का LCM कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, यानी इसका HCF आ जाएगा 2/21 और LCM आ जाएगा 8 कितना 1। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, अगर LCM पूछता है तो अंश को LCM निकालेंगे और नीचे वाला को HCF निकालेंगे।
अगर HCF पूछता है तो ऊपर HCF और नीचे LCM, बोलिएगा हाँ सर। अब कोनो दिक्कत नहीं है, यहां से 10 क्वेश्चन आपको एकदम प्रीवियस ईयर दिखाते हैं। चलिए आ जाइए, प्रश्न संख्या 20 तक करवा चुके थे भाई। आज ये 21वां आ रहे हैं। लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 407 और 351 और 1030 को विभाजित करेगी तो शेषफल 7 छोड़ेगी नहीं। ध्यान दीजिएगा, कैसे पहचानेंगे कि एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए। यहां क्या कर रहा, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 410 और 751 और 1030 को विभाजित करेगी, मतलब इसी को काटेगी ना, तो इसी को काटेगी मतलब क्या, फैक्टर मतलब क्या, एचसीएफ। अगर कहता 2 3 4 से कटेगी तो 2 3 4 से कटेगी मतलब मल्टीपल मतलब एलसीएम नहीं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सब संख्या कटेगी मतलब ये सब का फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब क्या, एचसीएफ हम निकालने जा रहे हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। 410 और 751 और 1030 को विभाजित करेगी तो शेषफल 7 छोड़ेगी। 7 शेषफल छोड़ने का मतलब क्या है, वो संख्या इससे 7 कम होगा। मेरे भाई किसी भी संख्या को काट रहे हैं और 7 बच रहा है, मतलब वो संख्या पूरे कटेगी कब, जब 7 छोटा रहेगा। तो 7 शेषफल रहेगी मतलब 7 इससे कम रहेगा, तो 7 कम हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 403 हो जाएगा। यहां 7 कम करिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 746 हो जाएंगे। यहां 7 कम कर दीजिएगा तो ये आपका 10 कितना होगा भाई, 23 हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, सबका अंतर निकाल लेंगे नहीं। तो यहां से अंतर आप देख लीजिए, ये आपका 6 में से 3 गया तो आपका 3 बच गया। चलिए ये आपका 3 है, सॉरी हाँ ये 4 है तो यहाँ 4 लिख लेंगे। 7 में से गया आपका कितना, 4 गया, यानी 343। ये दोनों का अंतर कितना है, 343 है। अब हम ऑप्शन से देखेंगे कि ऐसा कौन सा संख्या है जो इनके गैप मतलब 343 को पूरे काट देगा। हमें बड़ा नंबर निकालना, देखिए करा सबसे बड़ी संख्या, तो बड़े से आप जाइए ऑप्शन चेक करिए, 45 से जाइएगा तो 45 से क्या 343 कटेगी, नहीं कटेगी, मतलब एचसीएफ 45 होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 31 से चेक करिएगा, 31 से कम 31, ये 3 बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यहां भी कटने वाला नहीं है। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है भाई, सब ठीक ठाक तो है। चलिए 6 में से आपका 3 गया तो यहां 3 बच जाएगा। ओ हो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा। यहां 4 में से कितना जाएगा भाई, 0 जाएगा तो बच जाएगा आपका 4। 7 में से ये गया तो 3, यानी कितना 343 नहीं, 343 को कौन काटेगा, 45 नहीं काटेगा। अगर 31 से चेक करिएगा तो 31 से चेक करिएगा तो आपका ये 31 से कम 31, ये 3 बच जाएगा, 33 से भी काटने वाला नहीं है। 25 से चेक करिएगा, ये 25 से भी नहीं कटेगा। 23 से चेक करते हैं तो 23 दूनी 23 से कम 23, तो ये आपका बच जाएगा कितना, 23 से कम 23, तो ये आपका बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा और ये आपका 1 बच जाएगा, 3 113। तो 23 के टेबल में भी नहीं आते, कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं हो गई भाई। 410 में से 7 घटा लेंगे तो 403 ही बचेगा। 751 में से आप कितना घटाइएगा, 7 ना, ओहो गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गई, घटाने में थोड़ा सा माफ करेंगे भाई। ये देखिए यहां आपका कितना बचेगा, 744 बचेगा नहीं,
जब इसमें से 7 घटाएंगे भाई, ओहो कैसे कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा माफ करेंगे बड़ा भाई समझ करके। कितना था भाई, 751 में से हम कितना घटा देंगे, 7 घटा देंगे। तो यहाँ 7 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 744। तो अंतर गड़बड़ हो गया है, अब फिर से अंतर निकालना पड़ेगा। 4 में से 3 गया, आपका अंतर 1 है। 4 में से 0 जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 में से 4 गया तो ये 3 हो जाएगा, मतलब 341 का अंतर है। नहीं, अब जो भी HCF इसका आएगा, जो भी इसका HCF आएगा, ये इसका जो अंतर 341 आया है उसका पूरे पूरे काटेगा ही काटेगा। नहीं तो 341 से 45 कटने वाला नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 31 से चेक करिएगा, 31 से कम 31, तो यहाँ 3 बच जाएगा जी। एक उतारेंगे 31, वो 31 से पूरी तरह से कट जाएगा, यानी आंसर आपका कितना हो गया, सी हो गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, घटाने में थोड़ा दिक्कत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सबसे बड़ी संख्या पता लगाइए, सबसे बड़ी संख्या पता कीजिए जो 307 और 330 को विभाजित करने पर क्रमानुसार शेषफल 3 और 7 छोड़ेगी। चलिए देख लेते हैं। 307 और कितना, 330 को विभाजित करने पर क्रमानुसार शेषफल 3 छोड़ेगी, मतलब ये शेषफल 3 देगा और ये शेषफल 7 देगा। शेषफल 3 देने का मतलब है कि इससे संख्या 3 छोटा होगा, यानी ये हो जाएगा आपका 304। यहां देख लो भाई 7 कम, यानी कितना हो जाएगा ये 330 में 7 घटाइएगा, यानी हो जाएगा 323 हो जाएगा। वो तीन क्या हो रहा है भाई आज, 323 आ जाएगा। दोनों का अंतर निकालिएगा तो ये 19 का अंतर होगा, मतलब जो भी HCF आएगा इसके अंतर 19 को जरूर काटेगा। क्या 19 को 38 काटेगा, नहीं सर, तो नहीं होगा। क्या 19 को 27 काटेगा, नहीं। 19 को 13 काटेगा, नहीं। तो 19 को काटने वाला कौन है, 19 ही है, यानी आंसर आपका आ जाएगा